वे संत जो हवा में प्रभु के अद्भुत कार्यों की स्तुति करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 वचन 1 से 8। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत था। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु और उसकी मूर्ति और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वाणियों के लिए खड़े हुए देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगानुयुग जीवता है, उसके प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। विवरण। वचन 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। अध्याय 15 हमें बताता है कि जगत का अंत उन 7 स्वर्गदूतों के द्वारा उंडेले गए 7 कटोरों की विपत्तियों के कारण होगा। यह स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह क्या है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने देखा? यह कांच के समुद्र पर खड़े संतों का चमत्कारिक दृश्य है, जो परमेश्वर के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। वचन 2। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के लिए खड़े हुए देखा। वाक्यांश। आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र, यह हमें बताता है कि जब परमेश्वर 7 कटोरों की विपत्तियां इस पृथ्वी पर उंडेल देगा, तब पीड़ा की करा अपने चरम पर पहुंच जाएगी, और दूसरी ओर संत हवा में प्रभु की स्तुति कर रहे होंगे। परमेश्वर द्वारा इन पृथ्वी पर डाले गए 7 कटोरों की विपत्तियां संतों को उनके दुश्मनों से बदला लेने के लिए लाई जाती है। इस समय संत परमेश्वर द्वारा उनके पुनरुत्थान और रैप्चर में भाग लेने के बाद परमेश्वर के कार्यों की स्तुति करने के लिए आग से मिश्रित कांच के इस समुद्र पर खड़े होंगे। प्रभु की सामर्थ के माध्यम से इस धरती पर शहीद होने के द्वारा पुनर्जीवित और रैप्चर होने वाले संत हमेशा परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। स्तुति करने वाले संत वे हैं जिन्होंने मसीह विरोधी पर उस तरह के विश्वास से जय प्राप्त की होगी, जो उसकी मूर्ति, उसके नाम की छाप और संख्या का इनकार करते हैं। वचन 3। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। कांच के समुद्र पर खड़े संत मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं, और इसके बोल हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इस गीत के बोल, जैसा कि लिखा गया है, इस तथ्य के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। यहां यह भी लिखा है कि उसके काम महान और अद्भुत है। यहां अद्भुत शब्द का अर्थ है ऐसा कुछ जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, यह केवल महान और अद्भुत है कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पुराने नियम और नए नियम दोनों के सभी संतों को उनके सभी पापों से बचाया है, उन्हें पाप रहित बनाया है, और इन संतों को जो उनके विश्वास से बचाए गए हैं, उन्हें उनके शारीरिक मृत्यु से पुनरुत्थित करके और हवा में उठाकर प्रभु की स्तुति करने की अनुमति दी है। ये संत प्रभु को उनके उद्धारकर्ता परमेश्वर और सर्वसामर्थी होने के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने ब्रह्मांड और उसमें सभी चीजों को बनाया है, जिसमें आप और मैं शामिल है, और वह वास्तव में हमारा परमेश्वर है? केवल वे ही जो इस सत्य में विश्वास करते हैं, प्रभु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी बन सकते हैं। जिन लोगों के पास यह विश्वास है, वे सबसे सच्चे विश्वास वाले हैं। मसीहियों को पता होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि यीशु ही वह सृष्टि करता है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड और इसमें सब कुछ बनाया है।
और उन्हें प्रभु परमेश्वर के कामों को जानकर और उस पर विश्वास करके उसकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। विश्वास की यह स्तुति वास्तव में नया जन्म प्राप्त किए हुए संतों के सच्चे विश्वास को दर्शाती है, जो मूसा का गीत और मेम्ने का गीत गाते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु स्वयं परमेश्वर है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, वे यह भी विश्वास करते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के शरीर में आए थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने मनुष्य जाति के सारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया गया। फिर उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया और मर गया, और अंत में मृत्यु से फिर जी उठा। अपने विश्वास के माध्यम से वे पाप की माफी प्राप्त करते हैं और संत बन जाते हैं। जो लोग इस सत्य को जानते हैं और इस पर सच्चा विश्वास करते हैं, उन्हें वास्तव में महान विश्वास वाले लोग कहा जा सकता है। यहां पद्यांश कहता है कि रैप्चर हुए संतों ने हवा में परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। दूसरे शब्दों में वे ब्रह्मांड और मनुष्य जाति की सृष्टि करने के लिए, पृथ्वी पर पापियों को बचाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा प्राप्त करके प्रभु ने एक ही बार सारे पापों को दूर किया, इसलिए और प्रभु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की संतान बनाने के लिए वे प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। संत मसीह के लिए शहादत, पुनरुत्थान और रैप्चर और अनंत जीवन में भाग ले सकते हैं। ये सभी परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद है। सभी संतों को अपनी सारी स्तुति परमेश्वर को देनी चाहिए, जो पापियों को बचाने के लिए प्रभु के धार्मिक कार्यों से परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है, अर्थात सभी पापों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ अन्य सभी कार्यों के लिए जो उसने उस समय पृथ्वी पर रहते हुए किए थे। संत मूसा का गीत और मेम्ने का गीत हवा में गाते हैं। वे यह गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने पापियों और उनके शत्रुओं के लिए जो किया है वह कितना महान और अद्भुत है। वास्तव में जो कुछ प्रभु ने संतों के लिए किया है और उन सभी के लिए जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं, वह न केवल हमारे लिए आश्चर्यजनक है बल्कि अद्भुत भी है। इस संसार को बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य जाति को अपने लोग बनाना था। इस प्रकार उसके सभी कार्य जो उसने मनुष्य जाति के लिए किए हैं, हमारे सामने आश्चर्यजनक और अद्भुत प्रतीत होते हैं। जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम उसके सभी कार्यों में विश्वास करके उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, यह भी अद्भुत है। उसने अपनी व्यवस्था सभी को दी और उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए कुंवारी मरियम के माध्यम से कार्य किया। वह भी हमारी आंखों के सामने अद्भुत है। लेकिन साथ ही हम विश्वास करते हैं कि ये सभी कार्य पापियों को उनके पापों से बचाने के लिए एक साधन के रूप में किए गए थे। यह भी आश्चर्यजनक है कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को यूहन्ना से बपतिस्मा देकर उसके शरीर पर जगत के सभी पापों को एक ही बार में पारित कर दिया था, ताकि वह मनुष्य जाति के प्रत्येक पाप को पूरी तरह से दूर कर सके। उन लोगों के लिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, प्रभु परमेश्वर ने उन्हें पाप की अनंत माफी और अपनी पवित्र आत्मा प्रदान की है, और यह भी अद्भुत और महान है। और उसने अपने उद्धार पाए हुए संतों के द्वारा पूरे संसार में पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करवाया है। यह भी एक और अद्भुत आशीष है जो एक बार फिर हमारे लिए आश्चर्यजनक है। तथ्य यह है कि हमारे प्रभु परमेश्वर संतों को शहादत की अनुमति देंगे, उन्हें पुनर्जीवित और रैप्चर करने की अनुमति देंगे और उन्हें स्वर्ग में हमेशा के लिए महिमा में जीने देंगे। ये सभी कार्य भी अद्भुत आशीर्वाद है। इन सब बातों की योजना बनाकर परमेश्वर समय आने पर उन सबको उसी के अनुसार पूरा करेगा। प्रभु के ये कार्य जो संतों को महिमा देते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारे हृदयों में महान आशीषों में बदल जाते हैं। हम इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस तथ्य से धन्य है कि वह 7 कटोरों की विपत्तियों के माध्यम से अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ के साथ अपने विरोधियों से बदला लेगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के सभी कार्य संतों की आंखों के सामने उनकी सीमा से परे कार्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए वे परमेश्वर की सामर्थ्यता, उसके अद्भुत कार्यों और शक्ति के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर न केवल प्रत्येक मनुष्य जाति से बल्कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना से सारी सृष्टि प्राप्त करने के योग्य है। हालेलुया। जो लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है, वे लोग परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ, उनकी संपूर्ण बुद्धि, उनकी धार्मिकता, उनके शाश्वत अपरिवर्तनीय न्याय और उनके चिरस्थायी और अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए उनकी स्तुति करते हैं। प्रभु ने संतों को परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए हमेशा उनकी स्तुति करने की अनुमति दी है।
इस प्रकार संतों ने उनके लिए किए गए सभी कार्यों के लिए, उनकी भलाई और महानता के लिए प्रभु परमेश्वर की सदा स्तुति की। हमारे प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड में सभी चीजों से प्रशंसा प्राप्त करने के योग्य है, क्योंकि उनमें सभी कार्य उनकी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य से ही संभव है। हालेलुया। मैं उनकी सामर्थ्य और उनके चिरस्थायी अपरिवर्तनीय और धन्य प्रेम के लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। वचन 4, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हवा में संत अपने मुंह से परमेश्वर के कार्यों की स्तुति गाते हैं। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा। यह विश्वास और विश्वास से भरी हुई एक स्तुति है, जो इस विश्वास के साथ घोषणा करती है कि कोई भी कभी भी प्रभु परमेश्वर की महिमा के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है, और कोई भी कभी भी उसको महिमा प्राप्त करने से रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रभु के नाम के सन्मुख कौन बिना भय के कांपता हुआ खड़ा हो सकता है। इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड और पूरे अनंत जगत में कोई भी नहीं है जो हमारे प्रभु परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उस पर जय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस दुनिया में सभी चीजें और संत यीशु मसीह के नाम, प्रभु परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ और उनकी सच्चाई के सामने डर से कांपते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की सामर्थ असीम रूप से महान है और क्योंकि वह सच्चा और परिपूर्ण है। सभी प्राणी उसके नाम के आगे धन्यवाद, महिमा और स्तुति करते हैं। हर किसी के पास ऐसा दिल होना चाहिए जो परमेश्वर से डरता हो, और ब्रह्मांड में सभी चीजों को हमारे परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है और उसने सारी मनुष्य जाति को उनके सब अधर्म से छुड़ाया है। क्योंकि 7 कटोरों की विपत्तियां जो प्रभु मसीह विरोधी पर डालेंगे, उसके अनुयायी और इस पृथ्वी पर रहने वाले धर्मवादी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करेंगे। हम केवल उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का धर्मी न्याय उन 7 कटोरों की बड़ी विपत्तियों के द्वारा प्रकट होता है। हमारा प्रभु परमेश्वर सब प्राणियों, स्वर्गदूतों और पवित्र लोगों से महिमा, स्तुति और आराधना प्राप्त करने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से न डरने का साहस कौन कर सकता है। हमारा प्रभु कोई प्राणी नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। उन लोगों पर 7 कटोरों की भयानक विपत्तियों को डालकर प्रभु परमेश्वर इसे अपरिहार्य बना देते हैं, ताकि उनकी सारी सृष्टि उनकी महिमा और सामर्थ के सामने उनकी प्रशंसा करे। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के नाम के विरुद्ध खड़ा होता है और उसकी निंदा करता है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। केवल प्रभु के नाम के आगे घुटने टेकना और उनकी सर्वोच्चता, उनकी सामर्थ्यता, उनकी दया और उनके महान उद्धार और प्रेम के लिए उन पर विश्वास करना, धन्यवाद देना और उनकी स्तुति करना ही उनके नाम के योग्य आराधना है। इसलिए सारी सृष्टि को उस पर विश्वास करना चाहिए जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया है, और उसकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हमारा प्रभु सभी लोगों और सभी राष्ट्रों को स्तुति प्राप्त करने के योग्य है। आमीन, हालेलुया। वचन 5, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। यह वचन हमें बताता है कि जब हमारे प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर 7 कटोरों की विपत्तियां उंडेलेंगे, तो परमेश्वर संतों को अपना स्वर्ग का घर देगा। ये सब बातें प्रभु परमेश्वर के द्वारा पूरी की जाएगी। फिर साक्षी का यह तंबू क्या है? यह परमेश्वर का घर है, जो इस पृथ्वी के तंबू के समान है। वाक्यांश, स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। इसका अर्थ है कि तब से प्रभु परमेश्वर के राज्य का युग शुरू होगा। गवाही के तंबू के मंदिर के द्वार खुलने के साथ अंतिम विपत्तियों और प्रभु परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाया जाएगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाने बिना कोई भी विश्वास परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हमें सत्य के सुसमाचार को जानना और उसमें विश्वास करना चाहिए, और यह भी समझना और विश्वास करना चाहिए कि हमारे लिए मसीह के राज्य में जाने और जीने का समय अब निकट है। वचन 6, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। यह वचन हमें दिखाता है कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर 7 कटोरों की विपत्तियां डालेगा, तो वह उन स्वर्गदूतों के माध्यम से काम करेगा जो इन 7 विपत्तियों के आवश्यक, अन्याय और निष्पक्षता में विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह हमें बताता है कि परमेश्वर के सेवक प्रभु के सेवकों के रूप में प्रभु की सेवा करने के योग्य केवल तभी बन सकते हैं जब वे हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं
और परमेश्वर की भलाई में अपना पूरा भरोसा रखते हैं। जब वे विश्वास करते हैं कि प्रभु के कार्य हमेशा सही होते हैं, केवल तभी परमेश्वर के सेवक प्रभु के ऐसे कार्य कर सकते हैं। जब संत हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता को थामे रहे, उद्धार की आशा के टोप को रूप में पहने रखे और विश्वास की रक्षा करे और एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु की महिमा करता हो, केवल तभी उनका इस्तेमाल परमेश्वर के अनमोल सेवकों के रूप में किया जा सकता है। वचन 7। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर, जो युगानुयुग जीवता है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। यह हमें बताता है कि जब परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से कार्य करता है तो वह उन्हें व्यवस्थित तरीके से कार्य कराता है और ऐसे कार्य भी अच्छे क्रम में पूरे होते हैं। यह वाक्यांश कि चारों प्राणियों में से एक हमें दिखाता है कि प्रभु ने अपने बहुमूल्य सेवकों को अपने उद्देश्यों के लिए रखा है और वह उनके माध्यम से कार्य करता है। यहां जो 4 प्राणी दिखाई देते हैं वे परमेश्वर के 4 सबसे कीमती सेवक है, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और जो सबसे पहले उनके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। हमें परमेश्वर की सर्वोच्चता और उसकी सर्वशक्तिमानता का एहसास होना चाहिए और हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि वह अपने सेवकों के माध्यम से कार्य करता है। वचन 8। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। इससे पहले कि प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना न्याय पूरा करे, कोई भी व्यक्ति उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर की पवित्रता कितनी सिद्ध है। यह हमें यह भी बताता है कि वह परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पानी और आत्मा के उस सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए जो प्रभु ने मनुष्य जाति को दिया है। हमारे प्रभु परमेश्वर केवल उन्हें ही अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं जो पानी और आत्मा के इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं। पापों की माफी प्राप्त करने वाले संतों को 7 कटोरों की विपत्तियां उंडेल कर अपने शत्रुओं का नाश कर परमेश्वर ने अपने राज्य में सदा रहने का आशीष दिया है। परमेश्वर के सभी कार्य मनुष्य की कल्पना से परे हैं, जो परमेश्वर की महानता और सर्वोच्चता को प्रकट करते हैं। अपने शत्रुओं का न्याय करके परमेश्वर अपनी सर्वशक्तिमानता को प्रकट करता है। यदि परमेश्वर के पास अपने शत्रुओं को उनके विरुद्ध खड़े होने के पाप के लिए दंड देने की सामर्थ्य नहीं होती तो वह प्रत्येक व्यक्ति के स्तुति प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि परमेश्वर के पास उनके खिलाफ खड़े लोगों को दंड करने की पर्याप्त सामर्थ्य है, प्रभु परमेश्वर अपने दुश्मनों पर अपना न्याय लाएंगे और उन्हें नरक के अनंत दंड के साथ दोषी ठहराएंगे। हमारे प्रभु परमेश्वर प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक लोगों द्वारा हमेशा के लिए स्तुति प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार परमेश्वर शत्रुओं पर अपने सभी पापों के लिए अपना न्याय पूरा करेगा और अपना राज्य खोएगा। आमीन। हम अपने प्रभु परमेश्वर को उनकी महान सामर्थ, उनकी महिमा और पवित्रता के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।